तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज होने वाला है अपना एक जबरदस्त टेस्ट, जबरदस्त क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स का यानी साइंस का प्यारे बच्चों हम टेस्ट लेने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में लगभग 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जो अगर आप लोग इस 100 में से 100 का जवाब देते हैं, हालांकि क्वेश्चन 100 से ज्यादा होगा, लगभग 112-113 क्वेश्चन के आसपास होगा, लेकिन अगर आप 100 का भी जवाब देते हैं ना तो फिर समझेंगे कि वाह, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है और आप एकदम तैयार हैं अपने अगले पैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। बिना देर किए हुए बिना समय गवाए हुए आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास हम स्टार्ट करें और स्टार्ट इस तरीके से करें कि एकदम धमाकेदार हो जाए आज का क्लास। तो चलिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आज के इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, क्योंकि आज विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं और इतने शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं ना, मन खुश हो जाएगा प्रश्न को देख करके। और जब हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे तो और ज्यादा मन खुश हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक बार प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी से क्लास को ना शेयर कर दीजिए। आज के इस क्लास में कम से कम प्यारे बच्चों 3.0 के यानी कि लगभग 3000 बच्चे लाइव में जुड़ने चाहिए और लाइव में जुड़ करके प्यारे बच्चों आज के इस टेस्ट को देंगे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से लाइक करिए। तो लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाइए, 3000 बच्चे अपने आप जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर करिए, अपने आप बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास को स्टार्ट कर दें। अरे वाह भाई, क्या बात है सर, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। चलिए सर, हाँ देखो प्यारे बच्चों, लगभग 112 क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम। कितना? 112 क्वेश्चन। तो अगर हम पोल करवाएंगे ना तो मेरे भाई बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, क्योंकि आज मैथ का भी एक जबरदस्त चैप्टर शुरू होने वाला है। तो 8:30 बजे से आप लोगों का मैथ का भी क्लास है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि 112 क्वेश्चन जो पूछेंगे ना वो बस ऐसे ही पूछेंगे, पोल तो हम नहीं करवाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों इतना जबरदस्त तरीके से बताएंगे ना कि मन खुश हो जाएगा। चलिए तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं जी, ठीक है। इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना तो फिर टॉपर बैच में भी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं तो वो असली खेल होगा। यहीं से प्यारे बच्चों असली वो मटेरियल मिलेगा जिससे कि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी के बलबूते एकदम बेहतरीन रूप से रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए, 2000 बच्चे जैसे ही जुड़ेंगे ना हम आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 2000 बच्चे जुड़ेंगे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी से आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है हमें। आप लोग एक बार आज शेयर कर दीजिए प्लीज प्यारे बच्चों, हमारे लिए आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। ये प्यारे बच्चों आज दम दिखना चाहिए, समझ गए ना। आज दम दिखना चाहिए। इसका दम? टारगेट बोर्ड का दम, समझ गए ना। आपके इस परिवार का दम, जहां पर आकर के डेली आप लोग समय बिताते हैं, जहां पर डेली आकर के आप लोग 3-4 अपने जिंदगी के 3-4 घंटे डेली यहां पर आकर के बिताते हैं, उस परिवार के लिए प्यारे बच्चों आज जम करके शेयर होना चाहिए। और लगभग 1900 बच्चे जुड़ भी चुके हैं मेरे भाई, 1900 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द 2000 बच्चे जुड़ने वाले हैं और हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द 2000 बच्चे जुड़ने वाले हैं और हम इस क्लास को क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट कर दें। लगभग 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग क्या 2000 बच्चे जुड़ ही गए, 2000 बच्चे जुड़ ही गए, लेकिन लाइक की संख्या अभी भी कम है। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए। और पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। पहला नंबर, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। आज एकदम क्वेश्चन जबरदस्त आने वाला है और आंसर भी आप लोगों को जबरदस्त तरीके से देना है। चलिए, 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं और पहली बार प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जवाब बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन से ही आपको दम दिखना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि नहीं भाई क्वेश्चन में तो दम है, लगेगा कि नहीं रे भाई क्वेश्चन में तो दम है, और वाकई में प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दम है। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या फिर कोई नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन आगाज किए हैं, एकदम शुरुआत बेहतरीन होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए जी, हम पहले बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
वाह वाह वाह, क्या बात है, ताली बजा देते हैं एक बार आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर सी नंबर ऑप्शन आप लोग जवाब बता रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ही होगा बच्चों, और एकदम आपका जवाब सही है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए। हम आप लोग का कमेंट यहां पर देख रहे हैं मोबाइल में, ठीक है ना, एक भी चीज नहीं छूटेगा जी, एक भी चीज नहीं छूटेगा। जल्दी से बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। वाह, जल्दी से बता दीजिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, अरे भाई प्रतिरोध जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, और आपको हम बताए थे ना कि रेसिस्टेंस यानी कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और इस तरीके को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये तो सबको पता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्यारे बच्चों मजा आएगा। अब आगे बता दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, फटाफट से बताइए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जवाब क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। अरे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे कि सर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जवाब बताइए कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्यारे बच्चों? डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नो सर। अब चलिए अगला नंबर चौथा, कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि 1, 2 और 3 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोध हैं जी? 3 प्रतिरोध। यानी कि R1 बराबर 1 है, R2 बराबर प्यारे बच्चों 2 है, और R3 बराबर 3 है। हमें क्या निकालना है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। RS बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्यारे बच्चों 6 ओम हो जाएगा ना। जवाब क्या हो जाएगा? 6 ओम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन सही। कितने बच्चे बता रहे हैं डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा नंबर, अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? हम आपको बताए थे कि प्यारे बच्चों चाहे विभव रहे, ध्यान रखिएगा, चाहे विभव रहे या विभवांतर रहे, विभव रहे या विभवांतर रहे, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है ना, चाहे विभव रहे चाहे विभवांतर रहे, दोनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभव का मात्रक क्या होता है। जब भी हम आपको बताए हैं कि विभव रहे चाहे विभवांतर रहे, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होगा, तो विभव का भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट ही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला है प्यारे बच्चों 7वां नंबर कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया और इसका जवाब आप लोग को देना है। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन दे पाते हैं। सबसे पहला जवाब कौन दे पाते हैं जी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। वाह क्या बात है। हाँ, सबसे पहला जवाब किसका आता है हम ये देखना चाहते हैं बस। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 वाट और 220 वोल्ट। वाट है जैसे ही प्यारे बच्चों 100 वाट आ गया ना, यानी कि पावर अब हमारा कितना है जी? 100 वाट। पावर है 100 वाट। अब यहां पर वोल्ट बी बराबर कितना है? 220। कह रहा है कि तंतु का प्रतिरोध आर बराबर निकालना है। अब बताइए आर बराबर निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। आर बराबर एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो हम लोग सबसे पहले ना इसमें क्या करेंगे, आई बराबर पी बटा भी करके निकाल लेंगे। आई बराबर क्या होता है? पी बटा भी। चाहेंगे तो हम लोग विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बराबर पी बटा भी, तो पी बराबर कितना है जी? 100 है, बटा भी कितना है? 220 है। अगर प्यारे बच्चों 220 में आप 100 से भागा देंगे ना तो कितना आएगा? कुछ पता है कितना आएगा? ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 0.454545, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? आर बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है? भी स्क्वायर बटा पी होता है। तो भी कितना है प्यारे बच्चों? 220। तो यानी कि 220 का स्क्वायर और बटा में कितना है? पी है ना। ये कितना हो गया? 220 का स्क्वायर। 220 का स्क्वायर बटा में पी कितना है? 100 है। अब देखिए 220 का स्क्वायर है, यानी कि 220 गुना 220 बटा 100 है, तो 100 कर दिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 22 गुने 22 बराबर 484 ओम हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम ये क्वेश्चन बार बार पूछता है परीक्षा में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ना, परीक्षा में बार बार पूछता है। चलिए एक बार जरा दम दिखाइए, शेयर करिए प्यारे बच्चों,
ठीक है ना, शेयर करिए, 2500 बच्चे लगभग जुड़ने वाले हैं, जल्दी से क्लास को शेयर करिए। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। अच्छा प्यारे बच्चों, टंगस्टन के बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो टंगस्टन होता है ना वो 3000, कल हम आपको क्या बताए थे, 3000 डिग्री सेल्सियस कल हम आपको बताए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो भारतीय भवन का बुक है ना उसमें 3400 डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं, तो आप 3400 डिग्री सेल्सियस पर ही लगा लीजिए किताब के अनुसार। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, टंगस्टन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जल्दी से बताइए। टंगस्टन का प्रयोग कहां पर किया जाता है। आप कहेंगे कि सर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, कहेंगे ना कि सर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। अच्छा ये प्यारे बच्चों बताइए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में गैस बताइए, बल्ब में कौन सी गैस होती है। आप कहेंगे सर अक्रिय गैस होता है। कौन सा गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। बल्ब में कौन सा गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, याद रहेगा ना, बल्ब में कौन सा गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। बल्ब प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सिद्धांत बताइए, जो बल्ब है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को बोलना है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। कौन सा, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है ना, उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। तो बल्ब से ये सब सवाल पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्ब से ये सब सवाल पूछा जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, डी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यहां पर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न बताइए। 10वां, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। ये तो जवाब एकदम दे देंगे ना आप, ये तो जवाब दे देंगे ना, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। आप कहेंगे कि सर प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम होता है ना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य कितना किया गया। यानी कि हमारा विभवांतर दिया गया है, यानी कि V बराबर दिया गया है 12, और प्यारे बच्चों कूलम्ब दिया गया है, यानी कि C बराबर दिया गया है कितना, 2। ठीक है ना, या फिर लिखेंगे कि Q बराबर दिया गया है 2 कूलम्ब। तो कह रहा है कि ले जाने में कितना कार्य किया गया, W बराबर आपको निकालना है जी। कितना आएगा, कैसे निकालेंगे बताइए जरा जल्दी से, कितना आएगा और कैसे निकालेंगे जरा जल्दी से बताइए। सीधे हम लोग जानते हैं कि W बराबर VQ हमारा फॉर्मूला होता है, और जब VQ फॉर्मूला है तो V बराबर 12 गुने Q बराबर 2, यानी कि प्यारे बच्चों 24, और क्या है कार्य है ना, तो यहां पर जूल लग जाएगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, यानी कि 24 जूल, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों का सही हुआ जल्दी से बताइए, कितने बच्चों का सही हुआ जल्दी से जरा बता दीजिए। सही है, अरे वाह, इतने ज्यादा बच्चों का सही हो रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, हम 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन में दम है। देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है जी, जल्दी से बताइए। अरे भाई बोल्ट ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। सेल के विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक बोल्ट ही होता है, जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो बच्चे बताएंगे ना उसको 500 रुपए का इनाम देंगे। जल्दी से बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं, जल्दी से कितने बच्चे बता सकते हैं इस प्रश्न को, आप हमें जल्दी से इसका जवाब बताइए। एक कह रहा है कि एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में 20 विभाग हैं। प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो एक एमीटर ऐसे होता है ना, यहां पर इसका 0 मान होता है, यहां पर इसका 0 मान होता है, यहां पर इसका प्यारे बच्चों मान होता है 1, यहां पर होता है 2, यहां पर होता है 3, यहां पर होता है 4, होता है ना, और बीच में एक सुई रहता है जी, बीच में सुई रहता है और सुई एकदम ऐसे रहता है, समझ गए। और यही वाला सुई जो है ना वो ऐसे ऐसे घूमता है, और यहां पर 10 रहता है, जैसे एक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां तो वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ना वैल्यू रहता है। तो आप हमें यह बता दीजिए, कह रहा है कि 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में, ये है प्यारे बच्चों 0 एम्पियर और ये है अपना 2 एम्पियर, दोनों के बीच में कह रहा है कि अल्पतमांक क्या होगा, सबसे न्यूनतम मान क्या होगा। अल्पमत मतलब क्या हुआ, सबसे न्यूनतम, यानी कि सबसे न्यूनतम मान तो प्यारे बच्चों ये वाला ना हो जाएगा, और ये वाला को हम लोग क्या लिखेंगे
0.1 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 0.1 लिखेंगे। अच्छा, इसको निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप सीधे सीधे क्या कर दें, जैसे कह रहा है कि 20 विभाग है ना, तो आप सीधे सीधे प्यारे बच्चों इसमें कर दें कि 2/20, 2/20, ठीक है, क्योंकि 2 एम्पियर है और यहां पर 20 है तो 2/20 करेंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को जब डिवाइड करेंगे ना तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो 0.1 एम्पियर ए नंबर ऑप्शन है कि नहीं है। इस वाले प्रश्न को ना कोई अधिकांश बच्चे समझ नहीं पाते हैं और नहीं कोई समझा पाते हैं। इसका एक्चुअल वैल्यू प्यारे बच्चों इस तरीके से हुआ, यानी कि इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम मान इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, और ये प्यारे बच्चों 0.1 नहीं होगा, ये प्योर 1 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से जवाब बता दीजिए। आवेश का एसआई मात्रक, आप कहेंगे सर आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। ये तो हम आपको बताए थे ना कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। आप कहेंगे सर गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, डी नंबर 15 का डी नंबर ऑप्शन। कितने बच्चे बता रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक, जिससे होकर के विद्युत आसानी से आर पार कर जाए उसे सुचालक कहते हैं। तो जवाब होगा ग्रेफाइट, और ये प्यारे बच्चों आपको पेंसिल में मिल जाएगा। समझ गए ना, पेंसिल में आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा, पेंसिल में आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक बता दीजिए। जवाब क्या होगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो जवाब क्या होगा, विभवांतर का मात्रक होता है प्यारे बच्चों वाट। चाहे विभव नहीं, सॉरी, वोल्ट होता है। समझ गए ना, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है प्यारे बच्चों। चाहे विभव रहे चाहे विभवांतर रहे, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये वाट तो प्यारे बच्चों शक्ति का मात्रक होता है, ये वाट तो शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं ना, तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। और ओम किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। आप लोग ना ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब एसआई मात्रक ना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, ये प्यारे बच्चों आप लोग विद्युत बल्ब बनाते होंगे, इस तरीके से बनाते हैं ना विद्युत बल्ब इस तरीके से बनाते हैं ना, ये यहां पर इस तरीके से होता है जी, और इसके बीच में स्प्रिंग लगा होता है। तो ये जो तंतु होता है ना वो किस धातु का बना होता है, ये जो तंतु होता है प्यारे बच्चों ये टंगस्टन का बना होता है। समझ गए, टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। फिर से देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और अगर श्रेणी क्रम में रहे ना तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों को जोड़ देना है। 3 वैल्यू रहे तो तीनों को जोड़ देना है, 4 वैल्यू रहे तो चारों को जोड़ देना है। यानी कि यहां पर है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध, तो यहां पर RS बराबर क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 हमारा कितना है, 10 ओम है, 10 ओम है, प्लस में R2 कितना है, 20 ओम है, तो ये प्यारे बच्चों 20 ओम। जवाब कितना हो जाएगा, 20 10 30 ओम हो जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो ये 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जवाब हो जाएगा 30 ओम, यानी कि प्यारे बच्चों हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर बता दीजिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत सारा मार्क्स पूछने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर नहीं जानिएगा तो अटक जाइएगा। तो बताइए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे ना, हम लोग वैल्यू लिखते जाएंगे। यानी कि प्यारे बच्चों भी का मान कितना है, 220 है। कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि आर बराबर रेसिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। बताइए जवाब कितना होगा। जवाब हम आपसे जानना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जवाब कितना होगा, और इसका कैलकुलेशन करना ना एकदम आसान है,
एक बच्चा भी कर लेगा, समझ गए ना, एक बच्चा भी इसका कैलकुलेशन आराम से कर लेगा। तो फिर जल्दी से आप जवाब बता दीजिए कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, आपको हम बताए थे ओम का नियम V बराबर IR, बताए थे ओम का नियम V बराबर IR, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा जी, V बटे I हो जाएगा। अब देखिए V बटे I, तो V कितना है 220 है हमारा, तो 220 बटे I कितना है 2 एम्पियर है, कटेंगे तो प्यारे बच्चों 110 बच जाएगा, और ये R है ना तो ये ओम हो जाएगा, यानी 110 ओम। देखिए तो कहां पर है, डी नंबर ऑप्शन में है ना, तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 110 बिल्कुल सर सही जवाब है, सही जवाब है, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। अब यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दिक्कत अब नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा 20 में से कितना सही किए हैं आप लोग, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए तो, 20 में से कितना सही किए हैं, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए तो आप लोग। अभी तक तो हमें लग रहा है कि एक भी गलत नहीं हुआ होगा, जैसा हमें अंदाजा है। कितना आप लोग सही किए हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए। 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं प्यारे बच्चों, वाह क्या बात है जी। 20 में से सही कितना किए हैं आपको ये बताना है। 20 में 16, 17, 18, अरे भाई 20 में भी गलती हो गया क्या, इसमें तो अभी तक कोई क्वेश्चन हम पूछे ही नहीं है आपसे। अभी तक जो भी पूछे हैं ना एकदम आसान आसान प्रश्न पूछे हैं, अभी तक हम पूछे क्या है आपसे। तो 20 में कम से कम 20 सही होना चाहिए था हमारे ख्याल से। अगर 19 सही हुआ है, 18 सही हुआ है तो गलती को लिख लीजिएगा, लेकिन हमारा दिल ये कह रहा था कि आप लोगों का 20 में 20 सही होना चाहिए था, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं था, एकदम आसान प्रश्न था, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम शायद ये वाला टॉपिक नहीं बताए थे, बैटरी से ना डीसी निकलता है। डीसी कहने का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी, जो आपका जो मेन लाइन होता है ना, जो घर में पोल से लाइन आता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। तो बैटरी से ना दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आपको हम बताए थे कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वही अगर समांतर क्रम रहे तो वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहां तक याद है। चलिए अगला बता दीजिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को अभी हम आपको बताए हैं कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर बता दीजिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। अगर आपसे पूछे कि धारा मापने वाले यंत्र को, तो अमीटर कहते हैं, समझ गए ना, धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। चलिए अगला नंबर बता दीजिए, 25वां कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट, जल्दी से बताइए 1 वोल्ट प्यारे बच्चों क्या कहलाता है। आपको हम क्या बताए थे, आपको हम क्या बताए थे 1 वोल्ट कहने का मतलब, परिभाषा याद है 1 वोल्ट का, कि 1 कूलाम आवेश को, क्या बताए थे, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसे हम कहते हैं कि 1 वोल्ट का काम किया गया। यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या बताए थे हम, 1 जूल बटा 1 कूलाम, यही ना बताए थे जी। तो यानी कि V बराबर क्या है, देखिए तो J/C है ना, यानी कि जूल बटा कूलाम है, तो जूल बटा कूलाम, यानी कि B नंबर ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट हम लोग किसे कहते हैं, 1 कूलाम आवेश को, ध्यान रखिएगा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो यही ना है जूल बटा कूलाम, तो ये बात तो हम आपको बताए थे ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, किलोवाट घंटा kWh, इसके बारे में बताए थे ना हम, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, kWh किसका मात्रक होता है, kWh जो है वो किसका मात्रक होता है। आप कहेंगे कि सर धारा का, सर विद्युत धारा का, विद्युत धारा को हम लोग kWh में कहते लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। इतना यूनिट बिजली का खपत हुआ, इतना यूनिट बिजली का खपत हुआ बोलते हैं ना, तो इसी को बोलचाल की भाषा में हम लोग यूनिट कहते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग विद्युत हीटर देखे होंगे, उसमें इस तरीके का कुंडली लगाया जाता है ना, तो विद्युत हीटर के कुंडली जो होता है वो किस धातु का रहता है, जल्दी से जवाब बताइए। विद्युत हीटर का कुंडली नाइक्रोम का होता है प्यारे बच्चों, किसका, नाइक्रोम का होता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है।
अगला बता, अच्छा विद्युत हीटर का कुंडली, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये तो नाइक्रोम का होता है, चलिए अच्छी बात है। ये प्यारे बच्चों इसका जो ढांचा होता है ना, विद्युत हीटर का जो ढांचा होता है, ठीक है ना, ढांचा, ये किस चीज का बना होता है, जवाब बताइए जल्दी से। विद्युत हीटर का जो ढांचा होता है ये किस चीज का बना होता है, ये वाला जो गोल वाला भाग होता है ना, ये किस चीज का बना होता है, जवाब बताइए। कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि विद्युत हीटर का जो ढांचा होता है वो किस चीज का बना होता है? आपको हम बताए थे भी कि ये चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? चीनी मिट्टी का बना होता है। विद्युत हीटर का जो ढांचा है वो चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सही है। अब देख लीजिए, सही देखने से ही लग रहा है कि ओम का नियम वाला फॉर्मूला चेक करना है जी। ओम का नियम का फॉर्मूला चेक करना है तो ओम का नियम V बराबर कहता है IR। तो देख लीजिए V बराबर IR कहीं पर है? बिल्कुल है सर, सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। समझ में आया ना? चीनी मिट्टी का सर, चीनी मिट्टी का। चलिए बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया है। और ये 100 रुपए का सुपर चैट कौन दिए हैं जी, जरा हमको देखने दीजिए। एक बच्चे हैं ना जो 100 रुपये का सुपर चैट दिए हैं, का नाम तो लेना भाई बनता है ना। ये कौन है भाई मेरे लाल, कौन है? सोशल साइंस का रिवीजन क्लास लगेगा, मेरा नेम अनुराग रंजन है। अरे भाई अनुराग, वाह, 100 रुपए का सुपर चैट दिए हैं भाई, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। सोशल साइंस के रिवीजन के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल 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 हम करवा देंगे सोशल साइंस का, अनुराग रंजन, बिल्कुल हम करवा देंगे सोशल साइंस का, ठीक है ना, चिंता मत करिए। चलिए 29 नंबर बता दीजिए आप हमें। 29 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? कुछ बताए थे ना हम आपको, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? हम आपको P बराबर IR स्क्वायर बताए थे। विद्युत शक्ति P बराबर क्या बताए थे? P बराबर VI भी बताए थे, P बराबर VI IR स्क्वायर, I स्क्वायर R। देखिए तो ये वाला होगा क्या? 29 का A नंबर ऑप्शन। कितने बच्चे सही बता रहे हैं, जवाब बताइए जल्दी से। 29 का A नंबर ऑप्शन कितने बच्चे सही बता रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है जी। अगला नंबर बता दीजिए अब, 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां है कि स्थिर विद्युत आवेश में, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? अगर प्यारे बच्चों विद्युत स्थिर है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो उसका आवेश भी क्या होगा? विरामावस्था में ना होगा। अगर विद्युत का आवेश विरामावस्था में है तो वो, अगर विद्युत क्या स्थिर है तो उसका आवेश भी क्या होगा? विरामावस्था में होगा। यानी कि A नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर कह रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं, धारा में जो आवेश होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा। यानी कि अगर प्यारे बच्चों धारा बह रहा है तो उसमें जो आवेश होगा वो गति की अवस्था में होगा। यानी कि स्थिर अगर है तो विरामावस्था में, धारा बह रहा है तो वो गति की अवस्था में होगा। अगला बता दीजिए 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न तो आपको बताने लायक है, ये तो बता भी सकते हैं, ठीक है ना, ये तो आप बता भी सकते हैं जी कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। जवाब जल्दी से बताइए। सब लोगों को पता है भाई कि कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कल हम आपको क्या बताए थे? कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, कार्य को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, कार्य का अगर SI मात्रक जूल है तो ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होगा। यानी कि हमारा B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला नंबर बता दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? जवाब बताइए। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यानी कि kWh का, अभी हम आपको बताए हैं ना, kWh का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। यानी कि A नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, A नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर बता दीजिए। 1 जूल मान होता है प्यारे बच्चों कितना कैलोरी के बराबर? ये बात तो ना आप लोगों को जानना होगा कि क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है जी, समझ गए ना। हालांकि अभी तक बहुत सारे हम VVI क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम लिख देते हैं कि 1 जूल का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? जवाब बताइए। 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल बराबर। ध्यान रखिएगा, अगर 0.24 कैलोरी है इसका मतलब कि 1 जूल है। ऊर्जा का मात्रक होता है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 0.24 कैलोरी बराबर 1 जूल। अगला नंबर बताइए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण ध्रुव और धन ध्रुव, 2 ध्रुव बताए थे ना, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव 2 बताए थे। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है प्यारे बच्चों वो किस चीज का होता है? जवाब बताइए। तो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो होता है जस्ता का। किस चीज का होता है? जस्ता का होता है। ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का। वहीं अगर धन इलेक्ट्रोड रहे तो वो कार्बन का होगा। समझ गए?
ऋण होता है किस चीज का? जस्ता का। अगला क्वेश्चन धन का भी जरूर होगा। देखिए धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ये कार्बन का होता है। धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? वाह, ठीक है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। सुने हैं ना? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और ले आओ 100/100 कहानी उसे कहते हैं। समझ गए ना? तो आपको 100/100 लाना है प्यारे बच्चों। अगला बताइए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अगर किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि R बराबर निकालना हो मेरे भाई, तो R बराबर क्या होता है? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बस एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, V बराबर I R। आम का क्या R, तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। क्या नहीं निकाल लेंगे? R बराबर V बटे I। देखिए तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हमारा सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है ना, आपको हम कल बताए थे ना, बिजली का जो फ्यूज होता है प्यारे बच्चों, इसका जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है? इसका जो तार होता है वो बना होता है तांबे और टीन के मिश्र धातु का, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। अगला कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या हो जाएगा जवाब? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन अपना जवाब सही हो जाएगा। अगला बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? वाह क्या बात है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य W बराबर आपसे पूछा है, तो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VQ। W बराबर VQ होता है, तो W बराबर VQ यानी V इंटू Q। 40 का C नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस बात पर? आपको हम बताए थे ना कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि उसके मोटाई पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। बताए थे ना? तो यहां कह रहा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध तो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी पर। जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी पर। सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बता दीजिए। अब जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सके, मतलब बिना कोई रोक ठोक के प्रवाहित हो जाए, उसे कहते हैं विद्युत का चालक। क्या कहते हैं? विद्युत का चालक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और प्यारे बच्चों आज बता दें, आज गणित में आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 13 13 नंबर चैप्टर शुरू होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, तो देखना मिस मत करिएगा। आपके धर्मेंद्र सर ना आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो आज ना इस क्लास में 8:30 बजे से ये क्लास चलेगा। कितना बजे से? 8:30 बजे से क्लास चलेगा। तो सारे बच्चे आकर के जरूर जुड़ जाइएगा मैथ वाले क्लास में। चलिए अगला बता दीजिए कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जवाब ध्यान रखिएगा। अगला है 44, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा धन से ऋण की ओर जाता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। जवाब होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। 44 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना ठीक से? चलिए बहुत बढ़िया जी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला बता दीजिए प्यारे बच्चों, बताइए एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताइए। जितना क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास 15 मिनट लेट हुआ था, पता है ना? 6:45 में हमारा शेड्यूल लगा हुआ था, लेकिन क्लास शुरू हुआ 7 बजे से। पता है क्यों? क्यों पता है? हम यही सब क्वेश्चन को छांटने में लगे हुए थे। छांटने में 15 मिनट हमारा लेट हो गया, समझ गए ना? हम लगातार प्यारे बच्चों 2 बजे से बैठे थे, लगभग 2:10 से हम बैठे थे, और जो कि हमारा कितना बज गया पता है? 2:10 में हम बैठे थे क्वेश्चन को छांटने के लिए, और बज गया कितना पता है? लगभग 7 बज गया। यानी कि लगभग 5 घंटा में प्यारे बच्चों हम लगभग 100 क्वेश्चन तैयार किए। 5 घंटा में 100 क्वेश्चन तैयार किए, समझ गए? और ये 100 क्वेश्चन ऐसा चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में ना इससे बाहर एक भी छूटेगा ही नहीं। इससे परीक्षा में एक भी बाहर नहीं आएगा। जितना बता देंगे उतना अगर याद करके जाते हैं तो एकदम हर हर महादेव, समझ गए? हाँ
आगे बताइए, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ये तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन क्या प्रवाहित होगा? ठीक है ना, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक बात है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? 6.6 गुणे 10 के पावर 18, 6 गुणे 10 के पावर 18। 46 का सही जवाब कौन सा होगा जी? 46 का सही जवाब यही ना होगा, सी नंबर ना, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। ओके, अगला नंबर बता दीजिए, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? ये प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। क्या कह रहा है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई का मान हमारा दिया हुआ है कितना? विद्युत धारा का मान है 0.4 एम्पियर। कह रहा है कि अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है, यानी कि जाहिर सी बात है 3 घंटा प्रकाश दे रहा है, यानी कि 3 घंटा तक वो जला है, यानी कि समय हमारा कितना हो जाएगा? 3 घंटा, 3 आवर। अगर 3 आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 3 गुने क्या करना होगा? अच्छा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3 गुने 3600 करना होगा ना, बराबर कितना आएगा? 3 गुने 3600 करेंगे तो कितना आएगा जी बताइए? 18, यानी कि 0, यानी कि इधर हो जाएगा 0 0 18, 1 3 3 9 1 10, 10,800 होगा ना? देखिए तो 10,800 होगा ना, सही है ना? 0 हो गया, 0 हो गया, 6 18 के 8 हो गया, 1 बच गया हाथ में, तो 3 3 9 1 10, 10,800 होगा ना? तो प्यारे बच्चों समय कितना है? 10,800 सेकंड है। क्या कह रहा है? प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? क्यू का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्यू बराबर होता है सर IT, क्यू बराबर IT। आई का मान कितना दिया हुआ है? 0.4 गुने टी का मान कितना है? 10,800, 10,800। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? बटा 4 करिएगा ना, तो 2.5, समझ गए? 2,500 हो गया, उसको नीचे तो 2400, 0.4 गुना 10,400 गुना 0.4, 4320 हो जाएगा जी। 4320 ओम नहीं, 4320 कूलम्ब हो जाएगा, 4320 कूलम्ब। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है बताइए? ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर का गलत है सर। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर 22 नंबर का गलत है। कौन बच्चे बोल रहे हो मेरे भाई? 22 नंबर का गलत है? गलत तो हो ही नहीं सकता है, देख लेते हैं। खैर, हालांकि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, मंत्र क्रम में। अरे भाई, श्रेणी अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है ना? इसमें कहां गलत है? बिल्कुल सही है। 22 नंबर में वही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को अगर बदलना है, जैसे हम ओम का नियम सिद्ध कर रहे थे तो वहां पर बताए थे ना कि एक परिवर्तक प्रतिरोध ले लेंगे, समझ गए? क्या ले लेंगे? एक प्रवर्तक प्रतिरोध ले लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध ले लेंगे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 26 क्या कह रहा है? बच्चा बोला कि सर 26 का गलत है। देख लेते हैं 26 का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है जी? वो विद्युत शक्ति का मात्रक ना हो जाएगा? किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, 26 का ना डी ऑप्शन सही, 26 का ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी। किलोवाट घंटा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का कितना खपत हुआ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जी। अरे भाई, बार बार काहे मिस्टेक हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा ना। 26 का सी ऑप्शन सही होगा, सॉरी, समझ गए ना? 26 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 का सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन पर हम लोग देख रहे थे? अब देख रहे थे प्यारे बच्चों 49 नंबर। बताइए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। अब चलिए भाई, 220 को वोल्ट के है तो V बराबर 220 है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि I बराबर है 0.50 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति P बराबर आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला?
P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको बताए हैं कि P बराबर फॉर्मूला होता है VI। V हमारा कितना है जी? V हमारा कितना है? P बराबर VI होता है ना, तो V हमारा कितना है? 220। तो 220 हो गया, पुणे I का मान कितना है? 0.50। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ख्याल से 110 आना चाहिए। देखिए तो 110 आएगा ना, बटा मैंने आधा है ना, तो 110 वाट हो जाएगा। 110 वाट। देखिए तो डी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? डी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? सही है ना? वाह, बिल्कुल सही है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद करिए, कैलकुलेशन आप लोग करिए, जल्दी से जवाब बताइए। तंतु में से इतना का धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। कह रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। टी का मान है प्यारे बच्चों 10 मिनट। अगर सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुने 60, यानी कि 60 दहा को 600 सेकंड हो जाए, 600 सेकंड। तो कह रहा है कि प्रवाहित विद्युत आवेश का मान Q बराबर पूछ रहा है। Q बराबर हमारा IT होता है, I का मान है 0.5 गुने इसका है 600, जवाब होगा 300 कूलम्ब। जवाब होगा 300 कूलम्ब प्यारे बच्चों। यहां देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 300 कूलम्ब कितने बच्चे बता रहे हैं? 300 कूलम्ब कितने बच्चे बता रहे हैं? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हैं? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी? बताइए तो जल्दी से। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। अब बताइए कि 50 में से कितना सही किए हैं आप लोग? 50 में से आप लोग कितना सही किए हैं? जल्दी से जवाब बताइए, जल्दी से जवाब बताइए। 50 में 50, 50 में कितना? 45 प्लस है कि नहीं है? 50 में 45 प्लस है कि नहीं है? जल्दी से जवाब बताइए। 50 क्वेश्चन और बच गया है, जिसको भी हम लोग बहुत जल्दी देख लेंगे। बच्चे देख लीजिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि बस 10 क्वेश्चन देखे, अरे छोड़ो भाई, चलो बाद में देख लेंगे, निकल जाते हैं। कुछ बच्चे 20 क्वेश्चन देखे, चलो अब छोड़ो, अब मन उब गया, निकल जाते हैं। अरे बबुआ, जब 10-20 मिनट में तुम लोगों का मन उब जाता है, जहां पर 3 घंटा 15 मिनट बैठना होगा, तो कैसे बैठ पाओगे? हैं? 3 घंटा 15 मिनट जहां बैठना होगा, वहां कैसे बैठ पाओगे जी? बताओ जल्दी से आप लोग। जहां 3 घंटा 15 मिनट बैठना होगा, वहां पर कैसे बैठ पाओगे आप लोग? कोई उपाय है वहां पर? कोई उपाय बचेगा? जवाब बताइए। कोई उपाय वहां पर आपका बचेगा नहीं ना? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए, समझ गए? और लगातार प्यारे बच्चों क्लास करिए, चाहे जितना भी देर क्लास क्यों ना हो। कहा जाता है, कहावत गलती लोग तो कह के नहीं गए हैं, जो टिकेगा वो सीखेगा। समझ गए ना? जो टिकेगा वो सीखेगा। अगर टिकते हैं तो सीख जाएंगे, अगर नहीं टिकते हैं तो फिर नाक रगड़ते मर जाएंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। समझ गए ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके गार्जियन कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे के ना गार्जियन कॉल करते हैं कि सर कुछ प्रोग्रेस हुआ है सर हमारे बचवा में। अरे भाई, प्रोग्रेस तब ना होगा जब आप भी वो अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। अपने बच्चे को तो मोबाइल दे दिए कि लो भाई 7 बजे से तुम्हारा क्लास है, तुम क्लास करना। बच्चे क्या किए? 10 मिनट आपको दिखाने के लिए क्लास किए कि पिताजी देखिए हम तो पढ़ रहे हैं, प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। 10 मिनट क्लास किए और उसके बाद क्या किए? जैसे ही पापा उधर गए, एकदम भाई व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, तो गेम खेल रहे हैं, थोड़ा फेसबुक भी देख लेते हैं, थोड़ा और वीडियो देख लेते हैं। यही सब होता है बच्चों का, समझ गए ना? और इसी में टाइम बर्बाद होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए? ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी से आप हमें बता सकते हैं। यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग का हम कमेंट देख लेते हैं, जरा सा वेट कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, जल्दी से ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत?
एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, अब अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर से हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन से 51 नंबर क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, जल्दी से बता दीजिए। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। विद्युत प्रवाहित करके किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। इसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं कि विद्युत अपघटन कहते हैं, जरा जवाब बताइए तो। विद्युत लेपन कहते हैं कि विद्युत अपघटन। आपको क्या बताए थे कि विद्युत लेपन कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। 51 का ए ऑप्शन सही होगा। किसी विद्युत प्रवाहित करके किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। अगला बता दीजिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन सर 46 नंबर को एक बार देख लीजिए, क्या कह रहा है 46 नंबर जी। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। अरे भाई साहब 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब ना होगा जी, -19 कूलम्ब ना हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन ना हो जाएगा, जरा देखिए तो ध्यान से, ए नंबर ऑप्शन ना होगा, सॉरी समझ गया ना, जल्दीबाजी में ना पता नहीं कहां ध्यान रहता है हमारा भी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे से कोशिश करेंगे कि गलत ना हो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये चीज ना अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जब बताएंगे ना तो वहां पर प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला बता दीजिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। चाहे वो बंद हो या खुला हो उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला नंबर बताइए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, गलती इसी में होता है, इसमें नहीं होता है। विद्युत हीटर में तो होता है, विद्युत इस्त्री में होता है, विद्युत बल्ब में होता है। तापीय का प्रयोग ना हम लोग विद्युत पंखा में नहीं करते हैं। विद्युत पंखा को हम लोग गर्म करने के पर्पज से उसमें विद्युत नहीं डालते हैं, तो नचाने के पर्पज से विद्युत देते हैं ना, तो ये विद्युत पंखा हो जाएगा। अगला बता दीजिए, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होगा। दोनों का चाल बराबर रहेगा तो लिख देंगे कि दोनों का चाल क्या होगा, एक समान होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दोनों का चाल एक समान होगा। अगला बता दीजिए प्यारे बच्चों, 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 56 नंबर है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर से। विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर से मापते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि आप लोग के समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। वाह क्या बात है जी। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान कितना है, 10 ओम है, उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आपको हम बताए थे 1/RP बराबर क्या होता है, N/R होता है। इसलिए RP बराबर क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। R/N यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों R/N यानी कि 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। 10 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, यानी कि 10 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान 10 ओम है। 10 से 10 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा ना, तो एक क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। जवाब अपना देखिए तो सी नंबर ऑप्शन होगा। जवाब क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला बता दीजिए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, बताए थे ना। किसी भी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से, किसी भी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगला बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि चांदी का तार है उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चाहे कुछों के तार रहे, चांदी के रहे, चाहे लोहा के रहे, चाहे एल्युमिनियम के, चाहे कॉपर के, कुछ का तार रहे, अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समझ गए ना,
तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला बता दीजिए, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 और R2 समांतर श्रेणी में है तो समतुल्य प्रतिरोध दोनों से कम होगा, R1 से और R2 दोनों से कम होगा, यानी कि प्रत्येक से कम होगा। यानी प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, क्लास को ना आप लोग शेयर करते रहिएगा जो नए बच्चे जुड़े हैं, और जब तक क्लास खत्म ना हो जाए तब तक छोड़ करके मत जाइए। बताइए, यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। प्यारे बच्चों, आपसे कहा क्या जा रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि 4 प्रतिरोध है और उसका जो समतुल्य प्रतिरोध है ना वो 20 ओम है, तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, 20/4 कर दीजिए, यानी कि 4 × 5 = 20, यानी कि जो एक प्रतिरोध है ना, एक प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। एक प्रतिरोध का मान 5 ओम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बस प्यारे बच्चों यही तो है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। 63 का बी ऑप्शन सही होगा। धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला बता दीजिए, एक बल्ब से 20 मिनट, सॉरी 20 नहीं है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि प्यारे बच्चों मिनट में, 1 मिनट में कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में समय दिया गया है 60 सेकंड। कुलम्ब यानी कि Q बराबर दिया गया है 120 कुलम्ब। तो कह रहा है कि विद्युत धारा का मान यानी कि I का मान पूछा जा रहा है। I बराबर क्या होता है बोलिए तो? अरे भाई Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT, तो I बराबर Q/T नहीं हो जाएगा? तो I बराबर Q/T हो जाएगा। Q का मान कितना है? 120 है, बटा T का मान कितना है? 60 है, 60 दूनी 120 यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। देखिए तो 2 एम्पियर यहां पर नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 एम्पियर यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है ना यहां तक? चलिए अगला नंबर बताइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझना है, रटना नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर नहीं समझिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझ गए ना? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्यारे बच्चों समझना है, ना कि इसे रटना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अरे भाई ये तो कुंडली हो जाएगा। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। अगला बता दीजिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, जितना लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ते जाएगा ना, जितना लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना का होगा? समांतर क्रम में जोड़ा गया है जी, समझ गए ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ रहा है। समझ गए? 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ रहा है। प्रत्येक प्रतिरोध तो 10 × 5 = 50 ओम का हो जाएगा। देखिए तो 67 का ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि आपको हम क्या बताए हैं कि समतुल्य प्रतिरोध अगर प्यारे बच्चों समांतर क्रम में रहे तो मान घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि मान घट जाता है। तो 50 ओम का था तो मान 10 ओम आया। अगला बताइए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का मान, अगर देखिए अगर जो श्रेणी क्रम में है और अगर प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो समतुल्य प्रतिरोध भी घटेगा, लेकिन अगर समांतर क्रम में है और अगर वहां पर हम लोग प्रतिरोध का मान घटा रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है? सिल्वर का ना है हमारे ख्याल से 1.59 × 10⁸ ओम मीटर होना चाहिए। ये डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अगला बता दीजिए 70 नंबर, कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? समझ में आया? चलिए ठीक है ना।
कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल प्यारे बच्चों किसका अर्थ होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 60 नंबर में एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा देख लीजिए क्या है 60 नंबर में, इसमें मिस्टेक हो गया है क्या। कह रहा है कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध, देखिए प्यारे बच्चों, अपवाद को अगर याद नहीं करिएगा ना तो यही दिक्कत होता है। अपवाद को आप भूल नहीं सकते हैं। अपवाद को अगर भूल गए ना तो वो आपको भूल जाएगा। यहां पर कह रहा है कि चांदी के तार का ताप बढ़ाए। देखिए किसी भी धातु का अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अपवाद में आता है चांदी जी, समझ गए ना, अपवाद में आता है चांदी, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। सी नंबर ऑप्शन होगा सही। ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। सबको एक ही फॉर्मूला पर आप नहीं तौल सकते हैं, समझ गए ना। ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि न घटेगा न बढ़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। चलिए अब ठीक है जी। अगला कौन नंबर बता रहे थे, किम्मा नंबर बता रहे थे, 72 नंबर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ये बढ़ जाता है। देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर अपवाद में कर लीजिएगा, यही बड़ा मिस्टेक हो गया था ना। अपवाद में प्यारे बच्चों क्या है, चांदी है। चांदी जो है ना वो अपवाद में है, चांदी क्या है, अपवाद में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होता है। अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है। कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है कि ऋण आवेश। आप कहेंगे कांच की छड़ में तो सर धन आवेश होता है। 73 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर, उन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश होता है, उस पर ऋण आवेश होता है, और उन पर होता है धन आवेश। समझ गए ना, उन पर होता है धन आवेश, समझ गए। उन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋण आवेश होता है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित, ध्यान रखिएगा, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा नियम लागू होता है। जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित बल पर कूलॉम का नियम लागू होता है, समझ गए ना, कूलॉम का नियम लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, कूलॉम के नियम से के को क्या, अच्छा बताए थे ना, कूलॉम के नियम में के एक नियतांक होता है जिसको हम लोग समानुपातिक स्थिरांक भी बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसको हम लोग समानुपातिक स्थिरांक भी बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला, दो सदिश आवेशों के बीच आपको बताए थे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि दूर हटेगा, समझ गए ना। अगर निगेटिव निगेटिव है तो ये भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, आकर्षण होता है, बताए थे ना। तो कह रहा है दो सदिश आवेश में प्रतिकर्षण होता है, सदिश आवेश में प्रतिकर्षण होता है। और अगर विजातीय आवेश है तो विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो विजातीय आवेश में आकर्षण बल लगता है, विजातीय में आकर्षण। अगला बता दीजिए, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, जवाब होगा नहीं। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही, 79 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। भाई रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग ना यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो जाता है, एकदम आसान प्रश्न है। अगला है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कि न्यूट्रॉन में कि धारा में कि प्रोटॉन में। जवाब किसमें हो जाएगा, जवाब हो जाएगा विभवांतर किसमें गति प्रदान करता है, तो इलेक्ट्रॉन में। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या, विभवांतर। अगला बताइए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर है। अच्छा हाँ, बताए थे ना ओम के नियम में, हम आपको बताए थे ना कि टेम्परेचर को हम लोग फिक्स रखते हैं। ओम के नियम में जो तापमान होता है उसको अचर रखा जाता है, यानी कि तापमान न तो बढ़ता है और न तो घटता है। क्यों, आपको हम बताए थे भी कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, क्योंकि पठन न गड़बड़ाए, समझ गए ना,
पठन न गड़बड़े, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा ना, तो पठन गड़बड़ा जाएगा। अगला, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 के पावर 15 ओम मीटर 10 के पावर 12, या तो प्यारे बच्चों 10 के पावर 12 होगा या तो 10 के पावर 15, 10 के पावर 12 होगा कि 15 होगा, 10 के पावर 12 ही होगा जी, 12 ही होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही, 10 के पावर 12 ओम मीटर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है, तो हाँ संभव है, समझ गए ना। चलिए 86, जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या होगा। वाह क्या बात है, 1 एम्पियर की धारा विभवांतर भी कितना है, 1 वोल्ट है, तो उपभुक्त ऊर्जा का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। 86 का ए नंबर ऑप्शन एक तो आप लोग एकदम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने प्यारे बच्चों दम है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल या 36,000 जूल, 3,60,000 जूल, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है भाई, याद रखिएगा आप लोग। अगला बता दीजिए, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन, क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। अगला बता दीजिए, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्य में भी होता है, यानी कि जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो, सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अगर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो हम ऋण आवेशित हो जाएंगे ना, क्योंकि हम पर कर्जा चढ़ जाएगा, तो हम ऋण आवेशित हो जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। अगर प्यारे बच्चों पदार्थ घर्षण करने पर, जो पदार्थ घर्षण करने पर आसानी से आवेशित हो जाए वो क्या कहलाता है, वो जो पदार्थ घर्षण करने पर आसानी से आवेशित हो जाए वो विद्युत रोधी कहलाता है, बी ऑप्शन सही होगा। जो आसानी से आवेशित हो जाए वो विद्युत रोधी कहलाता है। अगला बताइए, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं ना। जरा देखिए 22 का सी ऑप्शन सही होगा ना, प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, संचायक सेल, सूखा सेल, वोल्टीय सेल। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को वोल्टीय सेल कहते हैं जी, ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी ए ऑप्शन सही। अगला बता दीजिए, अगला 93, ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ताप को अचर रखते हैं, तो ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, 93 का बी ऑप्शन सही होगा, 93 का बी नंबर ऑप्शन। अगला बता दीजिए, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख। अच्छा प्यारे बच्चों बताए थे ओम के नियम में खींचा गया आलेख एक सरल रेखा होता है ना, तो जवाब हो जाएगा एक सरल रेखा होता है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलिए आगे बता दीजिए, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आपको हम क्या बताए थे, आरपी बराबर क्या होता है, आर बटा एन होता है ना, बिल्कुल आर बटा एन प्यारे बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आपको हम बताए थे 1 बटा आरपी बराबर एन बटा आर, अगर हम आरपी को ऊपर करेंगे तो आर बटा एन हो जाएगा, जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अभी हम आपको क्या बताएं कि जो पोल पर से धारा आता है ना वो होता है प्रत्यावर्ती, जो बैटरी का धारा होता है वो होता है दिष्ट धारा। तो हमारे यहाँ जो घर में जो लाइन आता है वो प्रत्यावर्ती धारा है और 220 वोल्ट होता है एक फेज में, समझ गए ना। जो सिंगल लाइन आता है उसमें 220 होता है। अगला बताइए, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट करके इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध कितना होगा। जाहिर सी बात है 10 को भाग में काट दिया, एक प्रतिरोध था 10 भागों में काट दिया, समांतर प्रतिरोध है तो 0.01 आर हो जाएगा, यानी कि 0.01 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है फिर इन समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। अरे भाई ये तो एकदम आसान है, r बटा n हो जाएगा, ठीक है ना। 98 का बी नंबर ऑप्शन, 98 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या,
एक एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर में जोड़ा जाता है, आर बटा एन, तो एन स्क्वायर। अच्छा एन स्क्वायर हो जाएगा जी, एन स्क्वायर छूट गया है स्क्वायर यहाँ पर, नहीं 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 छूट नहीं गया है, यहाँ पर है ऑप्शन में, देख लीजिए डी ऑप्शन में, आर बटा एन स्क्वायर डी ऑप्शन में प्यारे बच्चों है, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला बता दीजिए 12 ओम का 5 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है संयोग का प्रतिरोध, 12 ओम का है एक प्रतिरोध और इसे 5 जोड़ा जाता है, तो 12 गुने 5 ओम हो जाएगा, यानी कि 60 ओम, 60 ओम हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 60 ओम, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही। ठीक है, 59 नंबर का सर देख लीजिए, देखेंगे बाद में जी, समझ गए ना। 59 नंबर क्या कह रहा है, चलिए 99 के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं 59 पर। एक बच्चा बोल रहा है कि सर देख लीजिए, हो सकता है कि मिस्टेक हुआ होगा भाई। क्या कह रहा है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, कोई अगर अर्धचालक है का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा प्यारे बच्चों। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध देख लेते हैं, हालांकि डाउट है थोड़ा सा, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन बढ़ेगा, तो अर्धचालक, अर्धचालक का प्रतिरोध है ना जो वो घट जाता है जी। अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, बल्कि प्यारे बच्चों अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सॉरी, समझ गए ना। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, समझ गए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सॉरी 100वां नंबर क्वेश्चन पे बताइए, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार के दुगना मोटा है। दो तांबा का तार है, एक इतना मोटा है तो एक प्यारे बच्चों इससे दुगना मोटा है, समझ गए ना। एक यानी कि अगर इतना मोटा है तो दूसरा जो है ना इससे दुगना मोटा है, एक इतना मोटा है, समझ गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो तांबे के तार हैं, ये दो तांबे के तार हैं, कह रहा है कि पहला दूसरे के तार के दुगना मोटा है, तो तांबे के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। आपको हम बताए थे अगर तार को खींच करके दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है, बताए थे ना। अगर प्यारे बच्चों तार को खींच करके दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि ये जो हो जाएगा ना वो 1:4 में हो जाएगा, समझ गए। उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो एक, अगर इसका प्रतिरोध 1 है ना तो इसका प्रतिरोध 4 हो जाएगा। दुगना मोटा करने पर 4 गुना प्रतिरोध बढ़ जाता है, समझ गए। दुगना करने पर 4 गुना, अगर इसका प्रतिरोध 2 ओम है, अगर इसका प्रतिरोध 2 ओम है तो इसका 4 दूनी 8 ओम हो जाएगा, समझ गए। समझ में आया ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब 100 क्वेश्चन हो गया जी, अब टोटल ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है प्यारे बच्चों, अब बस 10-12 क्वेश्चन और बचा है, समझ गए ना। लेकिन 100 में से कितना आप लोग सही किए हैं जो बताइए, 100 में से आप लोग कितना सही किए हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए। 100 में से आप लोगों का सही कितना है एक बार जल्दी से बताइए। 100 में आप लोग कितना सही किए हैं, क्या प्यारे बच्चों 95 प्लस है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, आज के क्लास में ना बहुत सारा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और आप लोगों के लिए जान करके लेकर के आए हैं, समझ गए, ताकि आप लोग को मजा आ जाए क्लास करने में। 100 में से कितना सही किए हैं जरा एक बार जल्दी से बताइए। कितना सही किए हैं 100 में से प्यारे बच्चों, कितना सही किए हैं। 96, 92, 75, 68, अरे 68, 99, 80। फिर भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, गलत बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना गलत नहीं होना चाहिए जितना गलत आप लोग का हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, गलत इतना नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर। अच्छा अब देखिए ये वाला क्वेश्चन का जवाब बताइए जल्दी से। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा। क्या कह रहा है, यदि एक तार में 2 मिनट में t बराबर कितना है 2 मिनट, जैसे ही मिनट आ जाए ना इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, 2 गुने 60 यानी कि क्या हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड। कह रहा है कि इसी तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, Q बराबर दिया गया है कितना 48 कूलम। तो कह रहा है कि तार के विद्युत धारा का मान I बराबर निकालना है, I बराबर निकालना है। Q बराबर IT होता है, आपको फॉर्मूला बताए थे Q बराबर IT, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बटा T हो जाएगा ना। तो
बटा टी हो जाएगा। क्यू का मान कितना है जी 48 बटा टी का मान कितना है 120। 48 बटा 120 कितना होता है? 48 बटा 120 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा बताइए तो? बराबर 48, तो 48 बटा 120 करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.4। 48 बटा 120 कर लीजिए तो जरा भागा दे लीजिए। 48 भागा 120 कितना 0.4 हो रहा है ना। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला बता दीजिए, ये वाला पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अभी के बाद से, ध्यान रखिएगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, धारा का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, कह रहा है कि 5 मिनट तक, टी का मान दिया हुआ है 5 मिनट यानी कि 6×5 यानी कि 300 सेकेंड, समझ गए। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश का मान निकालिए, क्यू बराबर निकालना है तो क्यू बराबर आई टी होता है। आई का मान कितना दिया हुआ है 0.2 गुने 300। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा पता है? कैलकुलेट करिए कितना आता है। 0.2 गुने 300 कितना हो जाएगा? 0.2 गुने 300 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 60 और कुलम्ब, 60 कुलम्ब, समझ गए ना। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो। बी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन वाले बच्चों का ना बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक बात और बता दें, कल प्यारे बच्चों आप लोगों का टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस में ज्योग्राफी का। कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है V बराबर 12, और क्या दिया हुआ है? I बराबर दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। तो कह रहा है R का मान, फॉर्मूला हमें पता है V बराबर IR होता है प्यारे बच्चों। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। V का मान कितना दिया हुआ है? 12 बटा 0.4। कैलकुलेट, इसको हटाएंगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 30 यानी कि 30 ओम। देखिए तो जवाब आ रहा है 30 ओम। यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 30 ओम प्यारे बच्चों, यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 30 ओम यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बता दीजिए 104 नंबर, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, वाह, आर बराबर दिया गया है 1100 ओम। 1100 ओम कह रहा है कि 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? 220 वोल्ट। भी बराबर दिया गया है 220। कह रहा है कि विद्युत धारा का मान आई बराबर निकालिए। फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, भी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। भी का मान कितना दिया हुआ है? 220 बटा 1100। अब प्यारे बच्चों 220 बटा 1100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। अब 11 दूनी 22 कट गया, और ये 55 दूनी कट गया 110। 11 बटा 55। तो अगर 11 बटा 55 को भागा देंगे तो कितना आएगा बताइए तो? 11 भागा 55 कितना आएगा? 0.2 एम्पियर आ रहा है, यानी कि हो जाएगा 0.2 एम्पियर। बस हो गया। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही होगा, एक एक क्वेश्चन सही होगा आपका। अगला बता दीजिए, फिर से देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किसी विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है? 55 ओम, यानी कि आर बराबर कितना है जी? 55 ओम है। कह रहा है कि 220 वोल्ट, भी बराबर 220 है। तो कह रहा है विद्युत धारा लेगी उसका मान, आई का मान निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, भी बराबर आई आर। इसलिए प्यारे बच्चों आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। भी का मान दिया गया है कितना? 220 बटा आर का मान दिया गया है 55। तो 220 बटा 55 करेंगे तो कितना होगा जरा बताइए जल्दी से। 220 बटा 55 करके बताइए कितना होता है? 220 भागा 55 करेंगे, 220 भागा 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 एम्पियर। 4 एम्पियर है जी जवाब, बिल्कुल है सर, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना धड़ाधड़ बन रहा है, एकदम सोचते जाइए और बनते चल जाएगा। आगे बता दीजिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां तक सही है ना, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं हो रहा है? वाह क्या बात है, बिल्कुल सही है सर। आगे बताइए, कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? अच्छा, विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर VI। जवाब क्या हो जाएगा? P बराबर VI, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा।
अगला बता दीजिए, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो, ध्यान रखिएगा, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो शक्ति क्या होगी? जवाब बताइए। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I t समय तक प्रवाहित होती है तो ये क्या हो जाएगा? VI क्या हो जाएगा? जवाब बताइए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जवाब बताइए। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, दो बिंदु है, दोनों के बीच विभवांतर भी है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है t समय तक, तो जाहिर सी बात है शक्ति P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला बता दीजिए, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी ना। देखिए तो बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? सही है ना। चलिए अगला नंबर बता दीजिए। अंतिम देखिए, बच्चे कितने जुड़े हुए थे? 2500 बच्चे जुड़े हुए थे और अंतिम होते होते अभी कितना बच्चे जुड़े हुए हैं? मात्र 1578 बच्चे जुड़े हुए हैं। सोच लीजिए, ये 1000 बच्चा ही पढ़ने वाला है कि सिर्फ टाइम पास करने वाला है? समझ रहे हैं बात को? हैं? जैसे ही हार्ड क्वेश्चन आया, चलो भाई अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकल जाओ। लड़ने का हिम्मत नहीं है कि हम लड़ करके सामना करें क्वेश्चन का, नहीं। अरे भाई हार्ड क्वेश्चन, प्रभु जी माफ करिए, हम चले अब। समझ गए ना? ये होता है। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? जल्दी से जवाब बताइए, जल्दी से जवाब बताइए। 106 नंबर बोल रहे हैं कि एक बच्चा, सर देख लीजिए, बराबर कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? P बराबर VI। सही है जी, P बराबर V। सही तो है, क्या दिक्कत है? आगे बताइए। जो विद्युत शक्ति को ऊष्मा में बदल देता है, कहां पर बता रहे थे हम? 109 नंबर बता रहे थे ना। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका उत्पन्न ऊष्मा, आधा करने पर उत्पन्न ऊष्मा दुगना हो जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, अरे भाई एक बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर आपको भागा देने नहीं आता है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, भागा देने नहीं आता, इसलिए ना कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। अरे जल्दी हो जाए ना इसलिए कर रहे हैं, समझ गए ना? क्योंकि आपका समय पार हो रहा है। 8:30 से आपका गणित का क्लास है, समझ गए? 8:18 हो गया है, 10 मिनट में शुरू होगा, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी खत्म कर दें। समझ गए? आगे बताइए। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर में, तो हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? देखिए P बराबर VI होता है ना, तो P बराबर VI होता है, तो V गुने I करिएगा। 5/11 है ना, तो P बराबर VI, तो P बराबर VI, ध्यान रखिएगा, P बराबर VI होता है। समझ गए? तो यहां पर कितना है? P बराबर VI, तो V का मान कितना है? 220 गुना, अब 5/11 एम्पियर है, तो चाहे तो इसको 5/11 कर दीजिए और नहीं तो प्यारे बच्चों फिर इसको क्या करिए? भागा दे दीजिए। समझ गए? चलिए हम भागा देते हैं। 5/11 तो कितना हो जाए? 0.4545 करके आता है। 0.4545 इस प्रकार से करके आता है। अब 220 में 0.4545 गुना करिए तो कितना आता है? 220 गुने 0.45, तो प्यारे बच्चों लगभग 100 आता है। कितना? 100 वाट। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हो गया ना? हो गया, देख लीजिए। अब उसके बाद अगला नंबर बता दीजिए। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? जो ज्यादा पावर का रहेगा वो ज्यादा प्रकाशित होगा, 100 वाट वाला। अगला कह रहा है कि यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 60 वाट वाला अधिक प्रकाशित होगा, 60 वाट वाला। यानी कि यहां पर हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। यहां पर प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 106 का देख लीजिए। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? V² होगा क्या? या आप यही कहना चाह रहे हैं? विद्युत शक्ति को P बराबर VI, P बराबर V² IRV, और क्या होगा? V बराबर विद्युत शक्ति पावर V²। देखिए तो बी ऑप्शन आप लोग बताना चाह रहे हैं क्या?
106 का बी नंबर ऑप्शन बताना चाह रहे हैं। कौन सा बताना चाह रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से, अगला बता दीजिए प्यारे बच्चों, अब खत्म होने वाला है। चलिए खत्म हो गया, 114 क्वेश्चन ही था, 114 क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन को सर ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर ठीक से पढ़ें। चलिए भाई क्या कह रहा है, ओहो सही बात है जी, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। कह रहा है कि विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कौन निरूपित करता है, समझ गए ना, यही होता है। अगर एक शब्द छोड़ दीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मामला, अगर एक शब्द छोड़ दीजिएगा तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पर 106 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बताइए जल्दी से, हाँ जी चलिए जल्दी से बताइए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो ये आई आर हो जाएगा जी। देखिए चूंकि यहां पर भी बराबर आई आर होता है, पी बराबर आई आर नहीं होता है, समझ गए ना, भी बराबर आई आर होता है, तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन ना सही जवाब हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों टोटल हमारा हो गया कंप्लीट, 114 क्वेश्चन बताए हैं टोटल, कितना 114 क्वेश्चन। जल्दी से बताइए 114 में आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, फटाफट से बताइए। हो गया ना, चलिए हो गया। चलिए तो आज प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, विद्युत धारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा, पूरा ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं, बस 7 मिनट का समय बचा है, आपका मैथ का क्लास शुरू होने वाला है। तो मैथ के क्लास में सारे बच्चे जरूर जुड़ जाइएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।